So, good evening, guys. है हमारा वो चीज़ एंड एज वी ऑल नो कि हमको टेंसेस वाला जो पार्ट होता है ग्रामर में वो कितना ज़्यादा हमको जो है डिफ़िकल्ट लगता है और कितना ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें नहीं आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग हमको वो पार्ट लगता है। तो आज का ये जो हमारा लाइव सेशन है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो टेंसेस हैं वो हमको इतना मुश्किल क्यों लगते हैं और ये ग्रामर के लिए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जो टेंस है, ये जो टेंसेस वाला जो हमारा टॉपिक है ये हमारी ग्रामर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आगे भी जब आपको अगर जैसे स्पीकिंग के लिए या फिर किसी भी अगर आपको अपने जो बेसिक्स जो है ग्रामर के अंदर अगर क्लियर रखने हैं तो उसके लिए आपको टेंसेस वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा क्लियर रखना पड़ेगा। सो आज हम लोग देखने वाले हैं टेंसेस। सो बेटा बेसिक जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो हो रहा है उस एक्शन का टाइम के रिलेशन में क्या चीज चल रही है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं टेंसेस के अंदर। अब कोई भी एक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में किस तरीके से हो रहा है वो चीज हमें जानना है। जैसे कि कोई भी एक्शन आपने किया, मान लो कि राम ईट्स अ मैंगो, आपने बोला कि राम जो है मैंगो खाता है। अब मैंगो खाता है, ठीक है, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। और एक मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं कि राम एट अ मैंगो। अब राम एट अ मैंगो मैंने जो बोला है ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। और तीसरा एक सेंटेंस मैं बोलता हूं कि राम विल ईट अ मैंगो। सो चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सो एक ही सेंटेंस है, उसको हम तीन तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने बोला राम eats a mango। अब ये मेरा एक सेंटेंस है। इसके बाद मैंने आपको सेकंड सेंटेंस बोला राम ate a mango। तीसरा मैंने सेंटेंस बोला बेटा राम will eat a mango। ये तीन सेंटेंसेस मैंने आपके यहां पे लिखे हैं। तो बेसिक क्या होता है ना बेटा कि टेंसेस जो होता है वो हमारा तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। यस, थ्री फेजेस होते हैं टेंसेस के जिनको हम उसके अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट, सेकंड हमारा होता है पास्ट और थर्ड फाइनल जिसे हम मानते हैं वो होता है हमारा फ्यूचर। अब ये जो तीन फेजेस है हमारे टेंसेस के, इन तीन फेजेस के अंदर हम लोग हमारा पूरा टेंसेस को क्लियर करेंगे और ये क्लैरिफाई करेंगे कि जो भी एक्शंस जो हो रहे हैं वो किस किस कॉलम के अंदर हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला हमारा कॉलम होता है प्रेजेंट, सेकंड हमारा होता है पास्ट और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे तीन सेंटेंसेस लिख के दिए हैं कि राम ईट्स अ मैंगो, तो राम मैंगो खाता है। अब यहाँ पे मैंने इस सेंटेंस के अंदर ईट्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा? ईट्स। सेकंड सेंटेंस के अंदर हमने लिखा है कि राम एट अ मैंगो। अब राम जो है उसने मैंगो खाया, यानी कि मैंगो वो खा चुका है। ये काम वो जो हमारा एक्शन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे ईट की जगह एट आया है। एंड थर्ड जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर हमने देखा है कि राम विल ईट अ मैंगो, मींस हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि बता रहा है कि राम जो है मैंगो खाने वाला है। तो यहाँ पे तीन सेंटेंसेस जो है ये, तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस हो जाता है बेटा प्रेजेंट का, यानी कि ये चीज अभी हमारी चल रही है। सेकंड जो सेंटेंस हमारा हो जाता है वो हो जाता है बेटा पास्ट का, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये जो काम है, ये जो मैंगो खाने का जो काम राम ने किया है ये काम कंप्लीट हो चुका है। आगे जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है बेटा राम विल ईट अ मैंगो, तो राम मैंगो खाएगा। तो ये काम हमारा अभी हुआ नहीं है, ये हमारा जो है फ्यूचर के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो इट इज क्लियर कि हमारे जो टेंसेस है बेटा वो हमारा एक एक्शन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसको हम लोगों ने जो है तीन पार्ट्स के अंदर, तीन फेजेस के अंदर डिवाइड किया, जो कि हमारा था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब यही बताया था बेटा कि जो काम अभी चल रहा है, मीन
एट प्रेजेंट। अभी जब आप कोई बात बोल रहे हैं और वो काम अगर हो भी रहा है, मीन्स कि हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट, तो वो काम जो हमारा चल रहा है अभी वो हमारा आएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर। और जो काम, जैसे कि हमने बोला कि राम एट अ मैंगो, कि वो खा चुका है, तो जो काम हमारा कंप्लीट हो गया, ऐसे एक्शंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं वो एक्शंस हमारे कहलाएंगे पास्ट टेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। और जो एक्शंस हमारे होने वाले हैं जो कि अभी तक हुए नहीं है मगर इन फ्यूचर वो होंगे, तो तब हम लोग जो है हमारा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो तीन टेंसेस हैं, इन तीन टेंसेस की चार अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। हर एक इंडिविजुअल टेंसेस के अंदर हम लोग चार टेंसेस के फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज ये देखिए, हम लोग देखते हैं ये हमारा हो चुका है, चलिए हम इसको बताते हैं थोड़ा आगे। सॉरी, चलिए, तो ये जो टेंसेस होते हैं ना बेटा हमारे, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे तीन फेजेस के अंदर डिवाइड होंगे। कितने फेजेस भाई? तीन। तो पहला मैंने कहा प्रेजेंट, दूसरा मैंने कहा पास्ट, और तीसरा मैंने कहा फ्यूचर, ठीक है। सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये जो तीन हमारे टेंसेस मैंने आपको बताए, ये तीन, इनके अलग अलग चार जो है फॉर्म्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म अगर हम देखें तो वो कहलाएगा बेटा इंडेफिनाइट। क्या कहलाएगा? इंडेफिनाइट। या फिर बहुत सारी बार आप लोगों ने लोगों को सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस बोलते हुए भी सुना होगा। तो सिंपल या इंडेफिनाइट जो भी आप बोलना चाहें इसकी जगह पे आप बोल सकते हैं। सेकंड जो हमारी फॉर्म होती है बेटा वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है परफेक्ट, और फोर्थ जो हमारी फॉर्म होती है वो होती है हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, तो प्रेजेंट के ये चार फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। यही चारों फॉर्म्स हम पास्ट में भी पढ़ेंगे और यही सारी चारों फॉर्म हम फ्यूचर में भी पढ़ने वाले हैं। तो जब हम ये चारों फॉर्म्स प्रेजेंट में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है या फिर आप सिंपल प्रेजेंट जो बोले, सेकंड हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही सेम चीज हम लोग पास्ट में भी करने वाले हैं। पास्ट के भी ये चार फॉर्म्स हम लोग देखने वाले हैं कि पास्ट के अंदर भी हम इंडेफिनाइट लेंगे, ठीक है। पास्ट के अंदर हम कॉन्टिन्यूअस भी लेंगे, पास्ट के अंदर हम परफेक्ट भी लेंगे, और पास्ट में हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, ठीक है। और यही फॉर्म्स फिर हमारे फ्यूचर में फिर रिपीट होंगी। फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यस, तो ये जो चार फॉर्म्स है हमारी, ये चारों फॉर्म्स हम लोग जो है तीनों टेंसेस में हमारी हम डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट जो है हमारा, प्रेजेंट हमारा इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों के अंदर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के ऊपर बात करते हैं। चलिए, चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो है आगे बात करते हैं बेटा यस, तो प्रेजेंट का हम फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म है हमारी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये प्रेजेंट की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या फिर सिंपल प्रेजेंट, जो भी आप इसे बोलते हैं।
चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का मतलब होता क्या है? अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट में वो वाले एक्शंस की बात हम करेंगे जो एक्शंस हमारे हैबिचुअल हैं। मींस अगर कोई सेंटेंस में ऐसा बोलता हूं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि वो किसी की हैबिट है या फिर वो काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे किया जाता है, तो वो पार्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आता है। या फिर अगर मैं किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करूं, यानी ऐसी बात जो कि यूनिवर्सली सच हो, वो चीज भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं आपको कि पहले तो हम लोग ये याद रख लेते हैं कि पहला हमने क्या बोला कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट समझना है तो फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि पहली कौन सी चीज आएगी इसके अंदर? पहली हमारी चीज आएगी हैबिचुअल एक्टिविटी। हैबिचुअल एक्टिविटी, अगर कोई आदत वाली बात अगर किसी की जा रही है यहाँ पे कि भाई किसी की आदत बताई जा रही है, तो वो यहाँ पे हम लोग लेंगे। सेकंड हम लोगों ने बोला यहाँ पे कि अगर कोई हमारा यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर कोई डेली रूटीन की अगर बात की जा रही है, ठीक है। और थर्ड हमारी यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर कोई बात हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर वो हैबिचुअल है, डेली रूटीन में है, यूनिवर्सली सच है, तो फिर वो वाला एक्शन, वो वाला सेंटेंस जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पार्ट बनेगा। इट मींस कि कोई भी अगर जैसे मैं बोलता हूं कि राम स्लीप्स एट 9 o'clock, राम जो है 9 बजे सोता है, तो जब मैंने ये बात कही तो ना ही मैंने इसके अंदर ये बोला कि वो सो गया है या वो सो रहा है या सोएगा, ये मैंने कोई भी बात नहीं कही। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राम स्लीप्स एट 9 o'clock, कि वो 9 बजे सोता है। अगर हम जनरली में नॉर्मल में अगर हम बात भी करते हैं तो बोलते हैं कि वो इतनी बजे सोता है, तो इट मींस वो उसकी हैबिट है, वो काम वो डेली रूटीन से करता है कि वो 9 बजे सो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए बोला कि राम sleeps at 9 o'clock, तो ये जो सेंटेंस है मेरा, ये मेरा सेंटेंस बनता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पार्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि राम जो है 9 बजे सो जाता है, तो ये हमारा हैबिचुअल या डेली रूटीन में आप किसी को भी इसको समझ सकते हो कि ये हमारी जो है एक हैबिट है, ये जो है डेली रूटीन है कि वो इतनी बजे सो जाता है। फॉर एक और एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि हम लोग जैसे हम लोगों ने बोला कि अर्थ revolves around the sun, ठीक है। तो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया बेटा यहाँ पे आपको कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी अर्थ जो है वो सूरज के आसपास रिवॉल्व करती है। तो ये वाली जो बात है हमारी, ये क्या है हमारी एक, हम जो है हैबिचुअल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ऑफ कोर्स अर्थ की हैबिट है कि वो हमेशा जो है सन के आसपास ही घूमती है। और दूसरी तरीके से अगर आप इस चीज को समझो कि ये एक चीज जो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। यूनिवर्सल ट्रुथ से मतलब आपका ये होता है कि कोई ऐसी बात जो कि पूरे जहां में सच हो, मतलब वो उस बात को पूरे जहां में एज अ फैक्ट माना जाता हो। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर यही बात अगर आप किसी और सिटी या किसी भी कंट्री में अगर आप जाके बात करते हैं कि अर्थ जो है सूरज के आसपास घूमती है, तो ये बात वहां पे भी सच मानी जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स अर्थ जो है सूरज के आसपास घूमती है। तो ये बात क्या है बेटा, पूरा हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। फॉर एग्जांपल हम और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोला राम गोज टू स्कूल, राम जो है स्कूल जाता है, तो वो डेली स्कूल जाता है। तो ये सारी जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ इन 3 फैक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो या तो हैबिचुअल एक्टिविटी होना चाहिए या डेली रूटीन में आना चाहिए या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एक्शंस के लिए हम जो सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे वो सारे सेंटेंसेस हमारे हैबिचुअल, डेली रूटीन और यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बेसिस होने चाहिए। अब बात आती है
कि ये जो सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना रहे हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम स्लीप्स एट 9 o'clock, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, सो ये जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं ये सारी बातें हमको समझ में आ गई, सेंटेंस भी हमने सीख लिया, मगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है बेटा कि हम इस सेंटेंस को फॉर्म कैसे करें। अब जनरली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है बच्चों की, जब भी एग्जाम में अगर पूछ लिया गया कि आप सेंटेंस बनाएंगे तो हम एक दो एग्जांपल्स तो हमको याद है कि जो टीचर ने हमें बोर्ड पे समझाए थे, मगर उसको फॉर्म करने के लिए अगर हमें एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल जाए तो हम इजीली कितना जो है उस सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं आपको एक बताता हूं जिससे आपको ये जो है सेंटेंस बनाने में और भी इजी हो जाएगा। देखिए, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके अंदर हम लोग जो है सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स एक सेंटेंस को बनाने के लिए नॉर्मल हमें क्या ही चीजें चाहिए होती हैं। कभी भी आपको एक सेंटेंस अगर फॉर्म करना हो ना बेटा, तो आपको क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उस एक सेंटेंस को पूरा एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो बेसिक एक सेंटेंस को बनाने का एक फॉर्मूला हमारे पास है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो तो वो एक हमारा सेंटेंस कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो हमारा तब भी सेंटेंस कहलाएगा, मगर वो उसके अंदर जो सेंटेंस का मीनिंग है वो क्लियर नहीं रहेगा। तो चलिए आइए हम समझते हैं यहाँ पे। तो हमको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, प्लस हमने लिया वर्ब, वर्ब ले लिया, अब हमने लिया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला था। लेकिन अगर हमें इंडेफिनाइट का फॉर्मूला समझना है तो हम इसको ऐसा समझते हैं कि सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होता है सिंगुलर, यानी कि अगर सब्जेक्ट के अंदर किसी एक व्यक्ति, जगह या चीज की बात की गई है तो फिर वो हमारा सिंगुलर कहलाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, मींस अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक व्यक्ति, जगह या चीज की बात की गई है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम आगे जब वर्ब जोड़ेंगे तो उसके अंदर, वर्ब के अंदर हम लोग एक चीज ऐड करेंगे, वो होगी या तो हम लोग उस वर्ब के अंदर एस जोड़ देंगे या फिर हम लोग ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला बन जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ई एस उसमें आपको ऐड करना है, प्लस आगे अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रहता है तो इट मींस आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट का फॉर्मूला जो कि आगे सेंटेंसेस है वो आप इजीली इस फॉर्मूले के बेसिस पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपके सामने एक एग्जांपल बना के देखते हैं। यहाँ पे चलिए आपके सामने एक एग्जांपल बना के देखते हैं। अब हमको लेना है सिंगुलर सब्जेक्ट। आप सिंगुलर सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, जगह का नाम ले सकते हैं या फिर ही शी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग ही ले लेते हैं, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स बना रखे थे पहले भी, यहाँ पे भी दिखाए थे। चलो ही, अब ही ले लिया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं वर्ब की। अब वर्ब में ऐसे वर्ड्स आएंगे बेटा जो कि कोई एक्शन करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को वर्ब का मालूम, अगर मतलब मालूम नहीं है तो वर्ब का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हमें किसी एक्शन के बारे में पता चल रहा हो। तो बेसिकली आप इन शॉर्ट आप इसको एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए अगर ही, मैं ले लेता हूं प्ले। प्ले मैंने अपना एक वर्ड लिया है तो ही प्ले, प्ले ले लिया मैंने। अब प्ले के अंदर मुझे या तो एस जोड़ना पड़ेगा या ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं प्ले के अंदर एस जोड़ देता हूं। ठीक है, ही प्लेज। आगे कुछ भी आप वर्ड, जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बताता है सेंटेंस के अंदर कि वो जो वर्क हो रहा है हमारा वो किस तरीके से हो रहा है और सेंटेंस का पूरा क्लियर मीनिंग वो हमें देता है। तो जो सेंटेंस का पूरा क्लियर मीनिंग दे वो चीज हमारी ऑब्जेक्ट होती है। तो चलिए ही प्लेज हमारे जोड़ देते हैं फुटबॉल, फुटबॉल इन दी ग्राउंड। मैंने क्या बोला, ही प्लेज फुटबॉल इन दी ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्ले जो था हमारा वर्ब था, और क्योंकि हमको प्रेजेंट इंडेफिनाइट बनाना था तो हमने एस और ई एस इसके अंदर जोड़ दिया। आगे हमारा जो ये पूरा पार्ट आया है फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, हमारा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि वो जो है ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलता है। तो ये उसकी हैबिचुअल एक्टिविटी है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सिमिलरली अगर आप सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में लेते हैं, आइए हम इसको इस तरीके से समझते हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपने जब सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तब आपने वर्ब के अंदर एस और ईएस जोड़ा एंड ये हमारा जो है पूरा सेंटेंस बन गया। लेकिन क्या हो अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट ले लें, प्लूरल सब्जेक्ट। अब बेटा प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है समझिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा जगह, व्यक्ति या चीजों के नाम लिए गए हो, तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। तो बस डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक जने की बात कर रहे हैं या एक चीज की बात कर रहे हैं तो वर्ब के अंदर हमारा एस और ईएस जुड़ता है रिस्पेक्टिबल टू दैट वर्ड। और प्लूरल सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो फिर आपको वर्ब के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना होता है और आगे आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल भी बना लेते हैं हम लोग। प्लूरल सब्जेक्ट हमें लेना है अगर, तो मैं प्लूरल में ले लेता हूं दे। दे मतलब होता है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए जब हम बात करते हैं तो दे हम लगाते हैं। तो दे यानी वे लोग, वे लोग, दे। वर्ब हम लगा लेते हैं सेम इसी सेंटेंस का हम लोग एक एग्जांपल ऊपर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिया था ही, तो मैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लूंगा दे। अब दे के बाद मैं लगाता हूँ प्ले। अब ये जो प्ले है इसके अंदर मैं, ये वर्ब है हमारा और इसके अंदर मैं कुछ एस और ईएस कुछ नहीं जोड़ने वाला। दे प्ले फुटबॉल इन दी ग्राउंड। वे लोग ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलते हैं। तो इससे हमारा समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, हैबिचुअल एक्टिविटी है जो हम किसी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है वो खत्म होता है एंड हम आगे बढ़ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड जो फ्रेंड्स आप लोगों के अभी लाइफ के अंदर कनेक्टेड नहीं है आप उनको भी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं सो दैट वो भी अपने टेंसेस को इम्प्रूव कर सकें। चलिए हो गया इसका, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पहले तो हमने बोला कि हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट आता है, फिर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है, फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट आता है, फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो ये चारों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता क्या है? अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आप जब बोल रहे हैं उसी वक्त वो चीज हो रही हो, मींस वो एक्शन हमारा प्रोसेस में होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रोसेस में होना। तो कोई भी एक्शन अगर प्रोसेस में है तो वो हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब अभी एट प्रेजेंट में अगर वो हो रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। आइए जरा हम इस चीज को भी समझा देते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे यस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए हमको जो है यहाँ पे क्या याद रखना पड़ेगा, ऐसे एक्शन जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, ठीक है, एट प्रेजेंटली वो हो रहे हैं। चलिए एक्शंस व्हिच आर happening at the time of speaking। अब ऐसे एक्शंस जो बोलते वक्त हो रहे हैं, मींस जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो ये जो सेंटेंसेस हमने बोले हैं ये हमारे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि इसके अंदर मैंने सभी के अंदर बोला है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं। तो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर अगर आपको जैसे इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम होता है तो अगर आप उसको हिंदी में बोल के देखें तो अगर आपको कोई एक वर्ड उसके अंदर समझ में आए ऐसा कि जिसमें आपको दिखे कि रहा हूं आ रहा हूं, कि आपको पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि वो ये काम कर रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति ये वाला काम कर रहा है, तो ये वाला जो वर्ड होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने बोला आपको कि राम इज
eating a mango. Yes, मैंने शुरू में भी आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया था, अब दोबारा देखिए, इसको मैंने दूसरे फॉर्म के अंदर करके दिखाया है। राम इज ईटिंग अ मैंगो। राम जो है एक मैंगो को खा रहा है। क्या कर रहा है वो? राम मैंगो को खा रहा है। तो मैंगो खाने की जो प्रतिक्रिया है वो अभी हो रही है, जब वो बोला गया सेंटेंस तो वो काम हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और दूसरे एग्जांपल्स भी आप इसके ले सकते हैं। राम इज ईटिंग मैंगो, और कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम लोगों ने बनाया था, तो वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी हम लोगों को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, सो दैट हमको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ ये सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पे हम ऐसे एक सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? हमको जो है सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, कि क्या सब्जेक्ट है, बिकॉज सेंटेंस के अंदर किस व्यक्ति के बारे में, किस चीज के बारे में, किस पर्पस के ऊपर बात हो रही है, वो चीज हमें मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने ले लिया, प्लस सब्जेक्ट के साथ हमें यहाँ पे इज एम लगाना जरूरी है। अगर वो सब्जेक्ट कैसा हो बेटा? सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर एक चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको उसके अंदर इज और एम को ऐड करना है। कहने का मतलब है जैसे अगर आप ही शी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ही इज शी इज इस्तेमाल करना है। एंड अगर आप आई का अगर वर्ड लेते हैं तो आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बेटा जिसके अंदर आप एम का इस्तेमाल करते हैं। आई एम, आप कभी भी आई इज या आई आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हमेशा आई एम का इस्तेमाल करेंगे। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज एम लगाएंगे, प्लस आपका यहां पे आएगा बेटा वर्ब। अब वर्ब तो हमारा आ गया। अब पहले भी हम लोगों ने वर्ब लिया था और उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने वहां पे ली थी, तो इसलिए हमने आपको कुछ भी वहां पे चेंजेस नहीं बताए थे। ठीक है, अब जब हम वर्ब की यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे वर्ब हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि कोई भी काम हमारा जो है प्रोसेस में है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे एक्शन वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे, उनको हम प्रोसेस में लेंगे। तो प्रोसेस में लेने के लिए हमको उनको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, और कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? आईएनजी ऐड करेंगे। आईएनजी से कोई भी जो वर्ड होता है हमारा, उसको अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर ऐड कर दें तो वो वर्ड हमारा जो पूरा होता है वो प्रोसेस बन जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ईट, तो ईट के अंदर अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं तो मेरा हो जाएगा ईटिंग, यानी कि खा रहा है। मेरा हो गया स्लीप, स्लीप यानी सोना, तो स्लीप के अंदर अगर मैं आईएनजी जोड़ दूं तो वो मेरा बन जाएगा स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब कि सोना। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो वर्ब की हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेंगे बेटा, और उस फॉर्म के अंदर हम लोग जो है आईएनजी ऐड कर देंगे। ठीक है, बेस फॉर्म जो होती है हमारी, उसके अंदर हम आईएनजी ऐड करने के बाद हमारा आगे ऑब्जेक्ट हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस को क्लियर रखना है। चलो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, फिर हमारा इज एम हमने उसके अंदर ऐड किया, फिर हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड किया, एंड फिर ये चीज हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई है। ठीक है, तो यही हमारा सेंटेंस जो है, हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोग सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूलाज बनाने में समर्थ रहेंगे। तो चलिए, इसी के बेसिस पे हम लोग एक और एग्जांपल बनाना सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई सा भी राम या श्रुति, कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर हम एक नया एग्जांपल भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको लेना है तो मान लो हम लोगों ने ले लिया शी। शी हमने किसी लड़की के लिए ले लिया है जो कि एक नंबर में एक है, तो फिर वो जो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, शी इज आएगा। वेरी गुड, शी इज। शी इज के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी ऐड करना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी ले लो, मान लो कुक ले लिया मैंने, कुक मतलब होता है खाना बनाना,
शी इज कुक, अब मेरे को आईएनजी उसके अंदर ऐड करना है तो मैं आईएनजी ऐड कर दूंगा बिकॉज़ मेरे को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना है। तो शी इज कुकिंग, फिर हम लोग लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो शी इज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही है, ठीक है। या ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये चीज हमारा क्या हो गया कि शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इज हम लोगों ने इन दोनों में से एक चूज कर लिया, वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म कुक आ गई थी तो आईएनजी हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, बाकी या जो भी हम आगे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हमें ऐड करना है वो ये चीज हमारी हो चुकी है। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला है। एंड यहीं पे अगर आपको अगर इसको प्लूरल सब्जेक्ट में लेना हो बच्चों तो इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा पहले की तरह, बिकॉज प्लूरल में अगर आपको लेना है तो आप वहीं से एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे बस आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है जो कि इज एम ना लगकर आर लगता है। आइए हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अगर हम लोगों को यहाँ पे लेना है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट लेना है हमारा, उसके अंदर हम लोग हेल्पिंग वर्ब हमारा आर लेंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे हमारी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रखने वाले हैं, प्लस उसके अंदर हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस हमें हमारा ऑब्जेक्ट लेना है। वही हमारा सेंटेंस रहा, हमने उसके अंदर कोई भी गलती नहीं की, एज वी ऑल नो। चलिए, तो यह चीज हमारी है सब्जेक्ट इज एम, और यही चीज हमने इसमें ली थी और इसके अंदर हमने सब लिया है, लेकिन बस हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है। तो इसके ऊपर आप एक एग्जांपल बना लीजिए, देखिए कैसे बनता है इसका एग्जांपल। प्लूरल फॉर्म ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, वी ले लीजिए, वी हम लोग हमारे लिए बात कर रहे हैं, हम भी एक से ज्यादा लोग हैं, तो वी आर, ठीक है, वी आर। अब हम लोगों को वर्ब लेना है, अब वर्ब हमारा कोई सा भी आप ले लीजिए, बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, वी आर ले लीजिए आप यहाँ पे, वी आर प्ले आईएनजी ऐड करना है, वी आर प्लेइंग टेबल टेनिस। और ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं हमारे, यही हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पार्ट होते हैं बेटा। तो आप इसका जो है फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उन्हें भी जो है ये शेयर कर सकते हैं। तो ये बात तो हमारी हो गई बेटा उन सेंटेंसेस की जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, मगर कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जो कि बोलते वक्त जो कि नहीं हो रहे होते हैं, मगर स्टिल हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट समझते हैं। तो वो क्यों समझते हैं वो देखते हैं, आइए। उसके अंदर भी बेटा फॉर्मूला जो है हमारा वो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी हमको कुछ नया चीज नहीं सीखने को मिल रहा है, बस हमको बस ये याद रखना है कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इसी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कौन से एक्शंस which are not happening at the time of speaking, actions which are not happening at the time of speaking but still मगर वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसे एक्शंस जो कि कहने के वक्त बोलने के वक्त जो है नहीं हो रहे हैं मगर स्टिल वो कॉन्टिन्यूअस है बेटा, तो वो सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। अब ये क्या बात हुई कि कोई ऐसे सेंटेंस जो कि हमारे आ ही नहीं रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, मतलब बोल रहे हैं तब हो ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला या फिर आप भी कभी अगर किसी से बोलते हो कि मैं उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ,
ठीक है, बोलते हैं ना कि हम उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, या फिर हम उस जगह पे जा रहे हैं। लेकिन जैसे वही सेंटेंसेस क्या आपने जब बोले हैं, क्या आप उस समय जा रहे होते हो क्या? नहीं। या उस काम को कर रहे होते हो क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला कि आई एम वर्किंग इन ABC इंस्टीट्यूट, किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को किसी व्यक्ति को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई मुझसे पूछता है कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि एक्चुअली आई एम वर्किंग इन ABC इंस्टीट्यूट या जो भी XYZ इंस्टीट्यूट जो है। तो वो जो सेंटेंस मैंने बोला है वो हमारा पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही है, लेकिन क्या उस समय जब मैंने उसे बोला तो क्या मैं वो काम कर रहा था क्या? नहीं, मैं उस समय उससे बात कर रहा था, मगर मैंने उसको सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोला कि आई एम वर्किंग इन ABC इंस्टीट्यूट, या फिर जो भी आप ऐसा सेंटेंस एक बनाते हैं, तो वो चीज हमारी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे करंटली वर्किंग का बोला है, तो जरूरी नहीं कि आप उस समय वर्क कर रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट जब आपने वो सेंटेंस बोला है, मगर आप उस इंस्टीट्यूट से या किसी जगह से एसोसिएटेड तो हो जिस जगह पे आप जाते हैं और काम करते हैं, तो इसीलिए वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे लिख लीजिए राहुल इज वर्किंग इन MNC। MNC होता है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि अच्छे हाई स्केल पे कंपनी होती है जो इंटरनेशनल डील करती है अफेयर्स के साथ। चलिए, तो राहुल इज वर्किंग इन MNC। राहुल हमारा वही देख लीजिए बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्क हमारा वर्ब था और इसके अंदर हम लोगों ने ING ऐड कर दिया। इन MNC ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो फॉर्मूला हमारा वही मैंने फॉलो किया है, बस हमारा एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो ये करके हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों के पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, अब हम लोगों के पास प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट की। यस, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? अब बात तो हमको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की करनी है, लेकिन हमें इसमें थोड़ी सी बात पास्ट की भी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर जैसे मैंने बोला कि कोई भी जो एक्शन जो हमने अभी जस्ट खत्म किए हो थोड़ी देर पहले, जिसको खत्म हुए ज्यादा समय ना हुआ हो, ठीक है, तो मैंने जैसे बोला आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय लंच, ठीक है, मैंने अभी जस्ट अपना लंच फिनिश किया है, या फिर मैं बोलूं आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, या फिर मैं बोलूं आई हैव फिनिश्ड माय मूवी, ठीक है। सो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोले हैं, ये सेंटेंसेस बताते हैं कि कोई ऐसा एक्शन है जो कि अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। कुछ देर से पहला मतलब है थोड़े ही समय पहले, जिसे हम बहुत ज्यादा हो जाता है ना कि बहुत ज्यादा समय पहले वो चीज खत्म हो चुकी है एक्शन, तो वो तो हमारा पास्ट का चला जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन ऐसा है जो कि थोड़े ही समय पहले खत्म हुआ है, तो वो एक्शन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमने एग्जांपल समझ लिए, यहाँ पे देखते हैं। just before the speaking, ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि बोलने से पहले ही खत्म हुए हों, मतलब कि जैसे मैं बात कर रहा हूं और मैंने बोला है कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उस एक्शन को खत्म किया है, तो इट मींस वो सेंटेंस हमारा जो है, वो एक्शन जो है हमारा, वो प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होगा। अब इसके लिए भी बेटा हमको जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उसका क्या एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिससे हम उस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे उसका क्या फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए बेटा सब्जेक्ट, ठीक है, इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट ले लेते हैं प्लस हम लोग ले लेते हैं हैज।
सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हैज प्लस हमारा वर्ब। अब जो ये हमारा वर्ब आया है, ये वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म होगा? यस, हमारा यहाँ पे होगा थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया और वर्ब आ गया, और हम यहाँ पे वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड आगे हम लोग उसके जो है हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, सो एक्शंस व्हिच आर फिनिश्ड जस्ट बिफोर द स्पीकिंग, बोलने से कुछ देर पहले ही अगर हमारा एक्शन खत्म हुआ है तो वो हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट होता है, और उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या है बेटा? सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे। वही सेम एग्जांपल अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम लोग जो है यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हमारी वैसे की वैसी थर्ड रहने वाली है, एंड प्लस हमारा ऑब्जेक्ट उसके अंदर आएगा ही आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है बेटा, बस डिफरेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का होता है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल अगर सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनका फॉर्मूला बनाने का सेम ही आपका टेक्निक है। एग्जांपल बना के दिखा देते हैं आपको, जिससे आपको और भी क्लियर हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया शी। शी के बाद जैसे मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट ले लिया गया है तो अब मुझे हैज लगाना है एज पर द रूल। शी हैज वर्ब। अब मैंने वर्ब ले लिया कुक, द फूड। तो क्या ये मेरा सेंटेंस सही है क्या? नो, ये मेरा सेंटेंस सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला शी हैज कुक्ड द फूड। एज पर प्रेजेंट परफेक्ट रूल हमको वर्ब का जो फॉर्म होता है बेटा उसे थर्ड फॉर्म में लेना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला शी हैज कुक्ड द फूड, तो यानी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। हमारा एक्चुअल सेंटेंस बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से, तो कुक की जगह हमको लगाना होगा कुक्ड। यस, शी हैज कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, आप उन्हें बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जांपल शी, चलो इस बार प्लूरल ले लेते हैं तो आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मैंने ले लिया प्लूरल दे, तो दे के साथ हमें लगाना होगा हैव, दे हैव। अब वर्ब का वही थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। तो कुक अगर हम वापस लेते हैं यहाँ पे तो दे हैव कुक्ड द फूड, वो जो है खाना बना चुके हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लो। अब यस, फॉर एक्सेप्शन आई भी हमारा जो है हैव लगता है। आई हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो कि हम उसके साथ हम हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते हैं। आई हैव, यस, आई के साथ आप हैव लगाएंगे तो आई हैव। अब और कुछ ले लीजिए, आई हैव फिनिश्ड, I have finished my work. I have finished my work. मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियर हो जाता है बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, ऐसा एक्शन जो कि बोलने से पहले ही जस्ट खत्म हुए हो और जिनका जो है जिनको कंप्लीट हुए ज्यादा समय ना हुआ हो। उसका फॉर्मूला हमने देख लिया यहाँ पे। फॉर्मूला हमको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हमारा हैज, अगर प्लूरल सिंगुलर है तो ठीक है हैज लगेगा, प्लस हमारा वर्ब लगेगा। वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, एंड प्लस हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट आएगा। यहीं पे सेम अगर हमको प्लूरल सब्जेक्ट लेना है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो है हैव लेने वाले हैं, वही हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, वही हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, एंड इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी क्लियरली खत्म हो जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेंसेस में देखा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका हमारा हो चुका है ओवर। तो चलिए हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे बेटा कि ये वाला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है, ये हमारा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक पार्ट ले रहा है और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक पार्ट ले रहा है। यस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम लोगों ने बात किया था ऐसा एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट के हम लोगों ने बात किया था ऐसा एक्शन जो कि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट खत्म हो चुका है। तो अब इन दोनों को जब हम लोगों ने सबमर्ज किया तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिला, जिसमें हम लोग बात करते हैं ऐसे एक्शंस की जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों ने पास्ट के अंदर स्टार्ट किए होंगे और वो अभी तक चल रहे हैं। यस, अब परफेक्ट अगर हमारा आया है यहाँ पे तो इट मींस हमने वो एक्शन जो काम है वो हम लोगों ने पास्ट में कभी स्टार्ट किया था, और कॉन्टिन्यूअस क्योंकि हमारा आया है तो इट मींस वो एक्शन अभी तक हमारा चल रहा है, यानी कि एट प्रेजेंट तक उस काम को आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 9 o'clock, ठीक है। जब मैं आपको ये बोलता हूं कि शी